नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। वक्त तो चला दिन की बड़ी खबरों का। अमरनाथ यात्रा दोनों मार्गों से 9 अगस्त से स्थगित। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा को 9 अगस्त से दोनों मार्गों पर स्थगित कर दिया है। हाल की बारिश से ट्रैक क्षतिग्रस्त हुए और IMD ने प्रतिकूल मौसम की चेतावनी दी। BRO मरम्मत कर रहा है। अब तक 4.8 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। छड़ी मुबारक पहलगाम मार्ग से 28 अगस्त को समाप्त होगी। यात्रियों से सुरक्षा सलाहों को पालन करने को कहा गया है। झारखंड छात्र आंदोलन जारी, बातचीत बेनतीजा। JPSC JSSC परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ छात्र आंदोलन 15वें दिन में है। रांची में धरना जारी है। सरकार से 2 दौर की बातचीत हुई, लेकिन परीक्षा रद्द और CBI जांच पर सहमति नहीं बनी। कुछ छात्र भूख हड़ताल पर है। ABP की पुलिस से झड़प हुई। CJP समर्थन में पहुंचा। यह युवा बेरोजगारी का गुस्सा दर्शाता है। अमेरिकी सेनेट ने रूस ऑयल बिल पास किया। भारत पर 100% टैरिफ खतरा। सेनेट ने रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध बिल पास किया, जिसमें भारत शामिल है। लागू होने पर 100% टैरिफ लग सकता है। केजरीवाल ने PM मोदी पर निशाना साधा। कुछ सेनेटरों ने विरोध किया। बिल अब हाउस में जाएगा। यह भारत अमेरिका व्यापार को प्रभावित कर सकता है। भगवंत मान का U-टर्न। पंजाब सरकार ने जगतार सिंह हवारा की पैरोल पर अपना रुख बदल दिया है। पहले सरकार ने इसका विरोध किया था, लेकिन सिख समुदाय के दबाव और राजनीतिक समीकरण को देखते हुए नरम रुख अपनाया है। यह कदम आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर लिया गया माना जा रहा है। इससे अकाली दल और अन्य सिख संगठनों को साधने की कोशिश दिख रही है। विपक्ष इसे वोट बैंक की राजनीति बता रहा है और इस फैसले से पंजाब की राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई है। PM मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस की बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस से फोन पर बात की। दोनों ने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। मोदी ने वेंस को उनके बेटे के जन्म पर बधाई दी। यह बातचीत मध्य पूर्व में तनाव और नए रक्षा समझौतों के बीच हुई। दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस रहा। क्षेत्रीय स्थिरता भी एजेंडे में थी। यह कूटनीतिक स्तर पर सकारात्मक कदम माना जा रहा है। H-1B वीजा नियमों में बदलाव। अमेरिका ने H-1 वीजा नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। अब भारतीय IT एम्प्लॉय को नौकरी छोड़ने के 7 दिन की राहत अवधि नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि नौकरी खोने के तुरंत बाद देश छोड़ना पड़ सकता है। इससे लाखों भारतीय एम्प्लॉय प्रभावित होंगे। IT कंपनी इस बदलाव को भारत के लिए बड़ा झटका मान रही है। भारत सरकार ने इस पर चिंता जताई है और अमेरिका से पुनर्विचार की अपील की है। केरला में सावरकर विवाद। केरला के एक स्कूल में क्विज में सावरकर को लेकर पूछे गए सवाल ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्ष ने इसे शिक्षा में विचारधारा थोपने की कोशिश बताया। शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश दिए। इस विवाद ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। सावरकर का नाम अक्सर राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक विवादों का कारण बनता रहा है। अब यह मामला केरला में भी गर्मा गया है। गौतम अडानी की वंदे भारतम पहल। गौतम अडानी ने वंदे भारतम पहल के तहत देश भर से नवचारकों का चयन किया। इसका उद्देश्य युवाओं को नए विचारों और तकनीक से प्रोत्साहित करना है। पहले समूह के नवचारकों को सम्मानित किया गया। अडानी ने कहा कि भारत को तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे पर बयान। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट किया कि उनका फैसला किसी व्यक्तिगत मतभेद का परिणाम नहीं। उन्होंने कहा कि जेनजी हमारे बच्चे हैं और कुछ लोगों ने भड़काने की कोशिश की थी। छात्र प्रदर्शन के बीच उनका यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधान ने कहा कि सरकार युवाओं के हित में सुधार कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे प्रशासनिक पुनर्गठन का हिस्सा मान रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में NSG का बड़ा अभ्यास। 15 अगस्त के मद्देनजर दिल्ली पुलिस और NSG के विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काउंटर टेररिज्म मॉक ड्रिल की। यह अभ्यास संवेदनशील इलाकों में किसी भी आतंकी हमले से निपटने की तैयारी की जांच के लिए आयोजित किया गया। सुरक्षा बलों ने तुरंत प्रतिक्रिया और बंधक बचाव तकनीकों का परीक्षण किया। लाल किले पर बहुत सारी सुरक्षा तैनात की जा रही है और ड्रोन रोधी एंटी ड्रोन सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं।